गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 16 दिसंबर और 16 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान का भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड सदस्यता हासिल करने में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो इसमें ध्यान रखना राजस्थान का शीर्ष स्थान है, पहला स्थान है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो सहकार से समृद्धि की पहल को क्रियान्वित करने में राजस्थान देश के शीर्ष राज्यों में से एक है। जी हाँ, सहकारी समितियों के द्वारा भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता के मामले में राजस्थान का पूरे देश में पहला स्थान है। देश में अब तक 32,727 सहकारी समितियों ने बीबीएसएसएल की सदस्यता प्राप्त की है। इसके अलावा प्रदेश की लगभग 6200 सहकारी समितियां इसकी सदस्यता के लिए आवेदन कर चुकी है, जिसमें से 6120 सहकारी समितियों को सदस्यता प्राप्त हो चुकी है, जो कि देश में सर्वाधिक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो कल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, हाल ही में किसे इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर कृति भारती जो कि जोधपुर से है, बाल विवाह की रोकथाम के लिए कार्य करती है, इनको यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, प्रवासी राजस्थानी दिवस के अवसर पर किस जिले में आईटी आधारित टेक्नो परियोजना के लिए एमओयू किया है। जी हाँ दोस्तों, टेक्नो सिटी जोधपुर में बनाई जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत कार्यक्रम का शुभारंभ 13 दिसंबर को किया गया। तो 12 जिले में इसका शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने कब से आयुष्मान भारत योजना के तहत आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी लागू करने का फैसला लिया है। तो 15 दिसंबर से ये लागू करने का फैसला लिया है, जिसमें हम आयुष्मान भारत योजना के तहत अब जो राजस्थान के बाहर के जो राज्य हैं वहाँ पर भी इलाज की सुविधा मिल सकेगी। नेक्स्ट है, महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना में अनुज्ञाधारी श्रमिकों की 2 पुत्रियों के विवाह पर प्रति विवाह कितनी आर्थिक सहायता राशि मिलती है। तो 75,000 रुपये मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महर्षि दयानंद सरस्वती की निर्वाण स्थली पर दयानंद पैनोरमा बनाए जाने की घोषणा किसने की है। तो ये जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा यह घोषणा की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी की निर्वाण स्थली अजमेर में अब दयानंद पैनोरमा बनाया जाएगा। तो ध्यान रखना, अजमेर में बनेगा दयानंद पैनोरमा। इसे देखकर यहाँ आने वाले लोग महर्षि दयानंद सरस्वती जी के महान जीवन से प्रेरणा ले सकेंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा अजमेर में स्थित जो ऋषि उद्यान में 14 दिसंबर को आयोजित सम्मेलन में घोषणा की है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की निर्वाण स्थली जो कि राजस्थान के अजमेर में स्थित है, जिसे ऋषि उद्यान नामक स्थान पर ये निर्वाण स्थली है, जो पहले बिनाय कोटी के नाम से जाना जाता था, जहाँ 30 अक्टूबर 1883 को उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। नेक्स्ट है, हाल ही में बैंकॉक में आयोजित आबू धाबी कॉम्बैट क्लब सबमिशन फाइटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो राजस्थान की जो पहलवान है दीपिका, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई आबू धाबी कॉम्बैट क्लब सबमिशन फाइटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिसमें जोधपुर जिले की रेसलर दीपिका, इन्होंने 55 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। दीपिका ने फाइनल में भारतीय पहलवान प्रियल को क्रॉस फाइट में 3-0 के अंतराल से हराकर खिताब जीता है। दीपिका वर्तमान में उम्मेद राजकीय स्टेडियम में अल्पकालीन कुश्ती कोच के पद पर कार्यरत है। नेक्स्ट, राजस्थान का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो इसकी स्थापना है वो जयपुर के जगतपुरा में की जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन की स्थापना जगतपुरा जयपुर में की जाएगी। यह प्रदेश का पहला ऐसा सेंटर होगा। इसकी जो लागत है वो तकरीबन 150 करोड़ रुपए होगी। सरकार ने बजट 2025-26 में इसके गठन किए जाने की घोषणा की थी। इसके गठन की जो जिम्मेदारी वो प्रदूषण नियंत्रण मंडल को सौंपी गई है।
केंद्र के नॉलेज पार्टनर के रूप में IIT जोधपुर का चयन किया गया है और इसके लिए जल्द ही IIT जोधपुर और प्रदूषण नियंत्रण मंडल के बीच एक समझौता भी किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में मिलियनियर फार्मर ऑफ इंडिया इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से जो राजस्थान के किस किसान को सम्मानित किया गया है। यहाँ दोस्तों राजस्थान की अगर बात करें तो पप्पू राम हुड्डा को सम्मानित किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बाड़मेर जिले के महलू गांव के प्रगतिशील किसान पप्पू राम हुड्डा, इनको भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र पूसा नई दिल्ली में आयोजित विशाल अंतर्राष्ट्रीय कृषि महोत्सव में मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उन्हें नर्सरी उद्यान में उत्कृष्ट उत्पादन, आधुनिक तकनीक के प्रभावी उपयोग और खेती में नवाचार के लिए दिया गया है। हुड्डा को साल 2024 में भी इसी मंच पर सम्मानित किया गया था, तो लगातार दूसरी बार इनको यह पुरस्कार मिला है। तो 2024 में भी हुड्डा को यह पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है अनुसुया गौड़, ये 12 की है, जैविक खेती में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको भी पुरस्कार दिया गया है। ब्रजराज गौड़, ये भी 12 जिले के किसान है। दौसा की प्रगतिशील किसान रूपी पारिक को भी प्राकृतिक खेती में योगदान के लिए पुरस्कार मिला है और हकीकत हनुमानगढ़ को भी प्राकृतिक खेती में योगदान के लिए पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में पहली बार ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी, जी हाँ ये पॉलिसी लागू की जाएगी राजस्थान में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में पहली बार ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी TOD पॉलिसी को लागू किया जाएगा, जिसके लिए नगरीय विकास विभाग ने सभी शहरों में इसे लागू करने के आदेश जारी किए हैं। यहाँ शहरों में भीड़ भाड़ वाले इलाकों के लिए TOD पहली बार लागू की जा रही है। इस पॉलिसी को न्यूयॉर्क की तर्ज पर लागू किया जाएगा राजस्थान में, जिसमें शहरी निकायों के वे इलाके शामिल होंगे जिनके आसपास मेट्रो, रेल या बस या ट्रेन के बड़े स्टेशन है। सड़क के दोनों तरफ आबादी का घनत्व बढ़ाने और नियोजित विकास के लिए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति है वो लागू की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में नेल्सन मंडेला ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह पुरस्कार मिला है विनय भाणावत को, जो कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में लेक सिटी उदयपुर के करेंसी मैन डॉक्टर विनय भाणावत, इनको नेल्सन मंडेला ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। NAHF ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की ओर से यह सम्मान स्वरूप इनको प्रमाण पत्र, मेडल और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। यह सम्मान लेखक और गीतकार मनोज मुंतशिर, इन्होंने डॉक्टर भाणावत को पुरस्कार प्रदान किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, यहाँ खाद्य सुरक्षा सूचकांक में राजस्थान में प्रथम स्थान किस जिले ने प्राप्त किया है। तो पहले स्थान पर झुंझुनू जिला रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अगर बात करें तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक, जिसमें सुरक्षित, पौष्टिक और पर्याप्त भोजन पहुंच की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करने संबंधी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में झुंझुनू जिले ने प्रदेश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। झुंझुनू का खाद्य सुरक्षा में समग्र स्कोर है वो 83.64 रहा था, जो कि राज्य के औसत 61.27 से कहीं अधिक है। राज्य का औसत स्कोर है वो 61.27, केवल 10 जिले ही इस स्कोर को पार कर पाए हैं। सबसे सुरक्षित शीर्ष 5 जिले हैं झुंझुनू, सीकर, अजमेर, नागौर और चूरू। नेक्स्ट, राजस्थान में कोटा हाड़ौती ट्रैवल मार्ट 2026 का आयोजन है वो कब किया जाएगा। तो राजस्थान में कोटा हाड़ौती ट्रैवल मार्ट 2026 ये 2 से लेकर 4 जनवरी 2026 तक आयोजित होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो कोटा हाड़ौती ट्रैवल मार्ट 2026, यहाँ इसका आयोजन पर्यटन विभाग और HFR कोटा डिवीजन के बीच MOU और हस्ताक्षर किया गया था और कार्यक्रम जो RTDC होटल गणगौर में आयोजित हुआ। तो यह कोटा हाड़ौती ट्रैवल मार्ट 2 से लेकर 4 जनवरी 2026 को कोटा में आयोजित होगा, जिसमें हाड़ौती के कोटा, बूंदी, झालावाड़ 12 जिलों को केंद्र में रखकर इसका आयोजन किया जा रहा है। यहाँ इसका जो उद्देश्य है वो हाड़ौती के इतिहास, वास्तुकला, जल विरासत, कला संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य एवं एडवेंचर टूरिज्म को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है।
यहाँ दोस्तों स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब जीता है अपने देश भारत ने, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो स्क्वैश विश्व कप 2025 में भारत ने फाइनल में हांगकांग को 3-0 के अंतराल से हराकर पहली बार खिताब जीता है। तो फर्स्ट टाइम ये खिताब जीता गया है। इस जीत से भारत स्क्वैश विश्व कप जीतने वाला पहला एशियाई राष्ट्र भी बन गया है और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और मिस्र के बाद चौथा ऐसा देश बना है जिन्होंने खिताब जीता है। चेन्नई के एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल में खेले गए स्क्वैश वर्ल्ड कप के फाइनल में भारतीय मिक्स्ड टीम ने हांगकांग को 3-0 के अंतराल से हराकर इतिहास रचा है। ये मिक्स्ड टीम इवेंट में भारत का पहला गोल्ड मेडल है। भारतीय टीम की अगुवाई दिग्गज खिलाड़ी जोशना चिन्नप्पा ने की थी। स्क्वैश विश्व कप 2025 का आयोजन चेन्नई में 9 से 14 दिसंबर तक किया गया था। नेक्स्ट है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल रिपोर्ट के अनुसार भारत एआई प्रतिस्पर्धा में विश्व में किस स्थान पर है। तो भारत का ध्यान रखना, विश्व में तीसरा स्थान है एआई में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे प्रतिस्पर्धी एआई देश बन गया है। यह उपलब्धि दिखाती है कि भारत वैश्विक एआई दौड़ में एक मजबूत दावेदार बन चुका है। इस रैंकिंग के अनुसार अमेरिका पहले स्थान पर है जिसका स्कोर 78.6 है। चीन 36.95 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत ने 21.59 स्कोर हासिल कर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में किसे इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में किसे इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।